जेई मेंस में आखिरी 50 डेज पेपर आपके सामने होगा और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये 50 डेज ही डिसाइड करेंगे कि आपकी 97, 98, 99 कितना परसेंटाइल आप स्कोर करोगे। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली इन लास्ट 50 डेज को यूटिलाइज करते हो। ये मेरी जेई 2026 की लास्ट वीडियो है। सेम वीडियो लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी इस चैनल पे, जिसको 77,000 बच्चों ने फॉलो किया था और हजारों बच्चों की 98, 99, 99.3 परसेंटाइल आई थी। इस वीडियो में दिसंबर और जनवरी के जो लास्ट 50 डेज है, प्रॉपर एक रोड मैप देने जा रहा हूं, जिसे अगर किसी सीरियस बच्चे ने फॉलो कर लिया, लेकिन आपको 14 से 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको गारंटेड टॉप 10 एनआईटी में सीट मिल जाएगी, ताकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद आप पूरा फोकस जेई एडवांस पे कर सकोगे। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हो, जितना आपने टारगेट लिया है उससे आप ज्यादा ही स्कोर करने वाले हो। तो अगर सच में 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, 110% प्रॉमिस करते हो कि भैया मैं इस वीडियो को फॉलो करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 98, 99 परसेंटाइल, जो भी टारगेट है। ऐसा इसलिए ताकि आप मोटिवेटेड रहोगे कि भैया को मैंने प्रॉमिस किया है। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जेई में जनवरी अटेम्प्ट हो, अप्रैल अटेम्प्ट हो या जेई एडवांस, हर स्टेप पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस कंप्लीशन प्लान। 50 डेज है, इन 50 डेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो सके और ज्यादा हम स्कोर ला सके। तो इसके लिए लास्ट 10 साल के जेई मेंस के मैंने पेपर्स एनालाइज किए। एनटीए मोर देन 70% पेपर इन 10 चैप्टर से पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। अगर आप इन 10 चैप्टर्स को नेक्स्ट 50 डेज में कर लेते हो, बहुत इजीली आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। बट शर्त यह है, इन 10 चैप्टर्स के आपको लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। 2 से 3 बार इनको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना पड़ेगा, और जो मैं टॉप 60 to 70 क्वेश्चन दे रहा हूं हर चैप्टर के, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो जो 10 चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, इनमें एफर्ट्स कम देना और आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किए। प्रायोरिटी 1 आपको फर्स्ट 25 डेज में कंप्लीट करना है, 25 दिसंबर तक। उसके बाद प्रायोरिटी 2 नेक्स्ट 20 डेज में, और जो लास्ट के 5 डेज होंगे उसमें हम मॉक टेस्ट देंगे और शॉर्ट नोट से चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं प्रायोरिटी 1 में। प्रायोरिटी 1 में फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर्स है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर, आगे वेटेज दे रखा है 9.6% इसका वेटेज है। फिर मॉडर्न फिजिक्स है, 10.5% इसका वेटेज है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर, ये 5 चैप्टर्स फर्स्ट 25 डेज में आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी 5 चैप्टर्स है। केमिकल बॉन्डिंग 6.5% इसका वेटेज है। जीओसी और आइसोमेरिज्म 10.6% इसका वेटेज है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8% से ज्यादा इसका वेटेज है। मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन 9% इसका वेटेज है। और एट द एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम 5% इसका वेटेज है। सेम मैथ्स पे मूव करते हैं। इसमें वेक्टर 3D ज्योमेट्री 16% अकेले इसका वेटेज है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 9.5% इसका वेटेज है। रिलेशन एंड फंक्शन और स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इन 25 डेज में ये जो 15 चैप्टर्स बताए, इनको पहले कर लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। मोर देन 120 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सो एक बार आपने प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे। फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर्स आपको करने हैं प्रायोरिटी 2 में। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और केटीजी थर्मोडायनेमिक। सेम केमिस्ट्री के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर एक हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, फिनोल, ईथर करना है। और मैथ्स में भी आपको 5 चैप्टर्स करने। पहला है बाइनोमियल थ्योरम, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व। अगर आपने इन 30 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, नेक्स्ट 50 डेज में इजीली आप 180 प्लस जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में ले आओगे। सब मूव करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे कि हाउ टू कवर दीज चैप्टर्स, क्या रिसोर्स फॉलो करें, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जिससे ये सारे चैप्टर्स हमारे जेई मेंस लेवल पे स्ट्रांग हो जाए। कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर में हम इजीली कर दे। ध्यान से सुनना, आपके लिए ये कोटा के टीचर्स और आईआईटीएंस के साथ मिलकर, जिनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके लिए ये रिसोर्स बना दिया है। ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर क्या किया है, पूरे जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस को एनालाइज करके ये 720 लेवल वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, हर चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चन जो एनटीए पूछता है। आप मानोगे नहीं, 2019 से 25 तक एनटीए ने जितने भी 143 पेपर्स बनाए, उसमें यही क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चंस पूछता ही नहीं। मींस हर चैप्टर के ये टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस आपको करने, साथ में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखी। सो इतना करके भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो स्टेप 2 पे मूव करते हैं। ये 400 प्लस बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट, जेई की जितनी भी बेस्ट मॉड्यूल्स है, एलन, आकाश जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, सबको एनालाइज करके हर चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चन इसमें डाल दिए।
सॉल्यूशन के साथ। टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, बस आपको ये टेस्ट 2 और 3 प्रैक्टिस करना है। किसी भी चैप्टर में आप महारत हासिल कर लोगे जेई मेंस और एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो एक ही प्लान है, इसके अंदर फुल सिलेबस के 60 प्लस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, अपना ये 700 प्लस लेवल वाइज टेस्ट है, बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट है, बेस्ट जेई की बुक्स के क्वेश्चंस है, उसके बाद टॉप पीवाईक्यूज के भी टेस्ट है, ठीक है। सिर्फ 3099 का, वो भी रिफंड हो जाएगा अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो। और साथ में आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप कोटा के टीचर्स देंगे। बस आपको एक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना है और ये फीस जो है ना आप कॉलेज फीस के अंदर यूज कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप फॉर्म अच्छे से फिल कर देना। और ये सेम चीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 से 12 हजार में दे रही है, वो चीज आपको 3099 की कर दी है, ठीक है। तो ये वही बच्चा लेना जो कम से कम 12 से 14 घंटे मेहनत कर रहा है जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सब मूव करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे कि इन 10 चैप्टर्स को करने के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है। टाइम बहुत कम है, सिर्फ 50 डेज है। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है हर एक चैप्टर के लिए। तो पहला है लेक्चर्स। लेक्चर्स के लिए आपको वन शॉट ही फॉलो करना है, बहुत कम टाइम बचा है। आपको डिटेल्ड वन शॉट्स फॉलो करने जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवाए हो और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस भी करवाए। तो मैं आपको वन शॉट्स रिकमेंड कर देता हूं यूट्यूब पे। फिजिक्स के लिए आप मंजिल 2.0 दे सकते हो, उसमें बहुत डिटेल तरीके से हर एक चैप्टर के फिजिक्स को पढ़ाया। उसके बाद पीवाईक्यूज के लिए फिजिक्स के आप एड्यूनीति यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, उस पे चैप्टर वाइज बेस्ट पीवाईक्यूज सर ने करवाए। केमिस्ट्री के लिए बाउंस बैक सीरीज या फिर जेई ब्रीफ सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के लिए या तो आप अरविंद कालिया सर या फिर आशीष अग्रवाल सर के डिटेल्ड वन शॉट देख सकते हो, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए सबसे पहला चीज वही है कि आपको वन शॉट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं खुद से कम 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि क्वेश्चंस को करने की आपको अप्रोच बिल्ड हो सके। उसके बाद सीधा आपको ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट में जाना है। इसमें ये लेवल वाइज जो टेस्ट है उनको प्रैक्टिस कर लेना है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 आपके 90% चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके कोई डीपीपी मॉड्यूल अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और स्टेप 3 है ये जो बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट है, इसमें टेस्ट 2 और 3 कर लेना। इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर के, वो चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। सो हर एक चैप्टर के लिए प्रॉपर वन शॉट लेक्चर देख के जो लेवल वाइज टेस्ट दिए उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एट द एंड आपको एक रिसोर्स फॉलो करना है जो इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिसोर्स से ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट चीज नहीं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 5 साल के कम से कम पीवाईक्यूज आपको करने हैं, ताकि हर एक चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस है। पीवाईक्यूज के लिए एक रिसोर्स मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, एक बुक जो मैक्सिमम बच्चे मेरे से पूछते हैं, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पर्सनली मैंने सॉल्व कर रखी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हर एक चैप्टर के, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, कम से कम लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लेना, और साथ में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस भी दे रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना है, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आती है। सो अब आते हैं वीडियो के वन ऑफ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, रिवीजन। ये जितने भी 30 चैप्टर्स बताए, इन 30 चैप्टर्स को कम से कम आपको 3 बार हर एक चैप्टर को शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोटा के बेस्ट शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अपलोड कर दिए, मैथ्स के लिए बनवा रहा हूं। इससे आपके 25 मिनट में कोई भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट नोट्स में सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर है, जेई लेवल पे हर एक चैप्टर को अच्छे से सारे एक्सप्लेन कर रखा है टॉपिक्स को, ठीक है। तो इसे प्रिंट करवा लेना। और दूसरी चीज है, ये आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बना दिए। इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। 80% एनटीए का जो पेपर होता है, जो 80% क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं 60 सब टॉपिक्स से आने। लास्ट 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके निकाले, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को निकाल लेना, प्रिंट करवा लेना, प्रिंटेबल फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लेवल वाइज जब टेस्ट करोगे ना, लेवल वाइज टेस्ट के अंदर सारे टाइप के ये जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डाल रखे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। सो आखिरी 50 दिन है, जान लगा दो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए। जो 11th में सपना देखा था आईआईटी एनआईटी में जाने का, उसे पूरा करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा चैलेंज एक्सेप्ट करो कि भैया डेली 14 से 15 घंटे में मेहनत करने को तैयार हूं। जो अपने लेवल वाइज टेस्ट के क्वेश्चन दिए हर चैप्टर के लिए कम से कम मैं 2 बार उसे प्रैक्टिस करूंगा। 100 क्वेश्चंस मिनिमम डेली आपको इससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और स्कॉलरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अच्छे से सारी डिटेल्स फिल करना। ऑल द बेस्ट।